स्वागत है बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 जिसका नाम है भ्रांतो बालः अर्थात भ्रमित बालक। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। भ्रांतो बालः। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। कि कोई भ्रमित बालक, कश्चन भ्रांतः बालः, कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निर्जगाम निकल पड़ा, किंतु तेन सह, परंतु उसके साथ केली भी, खेलने में समय, कालम खेलने में समय, शेप्तुम बिताने के लिए, तदा कोऽपि न व्यस्येषु उपलभ्यमान आसीत, तब उसके साथ समय बिताने के लिए मित्रों में से, व्यस्येषु, व्यस्येषु का अर्थ होता है मित्रों, कि मित्रों में से उपलभ्यमान कोई भी उपलब्ध न आसीत नहीं था। यतः ते, क्योंकि, यतः ते क्योंकि वे, सर्वे अपि सभी, पूर्वे दिन पाठान पाठों को याद करके, पहले दिन के, पूर्व दिन पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाए विद्यालय जाने की, त्वरमाणा बभूवुः, त्वरमाणः जल्दी में थे। आगे है तंद्रालु बालहो लज्जया। तंद्रालु का अर्थ होता है आलसी, आलसी। तंद्रालु बालः आलसी बालक, लज्जया लज्जा पूर्वक, तेषाम दृष्टिपथम अपि उनकी नजर से बचता हुआ, परिहरणे एकाकी किम अपि उद्यानम प्रविवेश, कि उनकी नजर से बचता हुआ अकेला, एकाकी, किम अपि उद्यानम किसी बगीचे में प्रविष्ट हो गया। स चिंतयामास, ये और क्या सोचता है वो, कि ये बेचारे विरम, और उसने, चिंतयामास का अर्थ होता है सोचना, सोचा, और उसने सोचा, विरन्मन्तेवेते वराकः पुस्तक दासः, ये बेचारे पुस्तकों के गुलाम रहे, पुस्तकों के गुलाम रहे, पुस्तक दासः पुस्तकों के गुलाम रहे। अहम मैं, पुनरात्मनाम अपने आप को, विनोदिष्यामि खुश करूंगा। ननु, ननु का अर्थ होता है निश्चय ही, भूयः द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य, फिर गुस्से में, क्रुद्धस्य गुस्से में आए हुए, उपाध्यायस्य मुखम गुरु का, उपाध्याय का अर्थ होता है गुरु, गुरु का मुख नहीं देखूंगा। न द्रक्ष्यामि, मुखम न द्रक्ष्यामि नहीं देखूंगा। संदवेते निष्कुटवासिन एव प्राणिनो मम व्यस्या इति, कि ये पेड़ों के कोटर में रहने वाले प्राणी, संतु एते निष्कुट वासिनः, कि ये जो वृक्ष के कोटर में रहने वाले, निष्कुट वासिन का अर्थ होता है वृक्ष के कोटर में रहने वाले, एव प्राणिनो प्राणी ही, मम व्यस्या मेरे मित्र रहे। अथ स पुष्पो उद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा स क्रीड़ा हेतु आहवयत। अब उस आगे क्या हुआ कि अथ स पुष्प उद्यानम, अब वह पुष्प उद्यान, पुष्प उद्यान का अर्थ है फूलों के बगीचे में, व्रजंतम जो फूलों के बगीचे की ओर, व्रजंतम जाते हुए, मधुकरम भंवरे को, दृष्टवा देखकर, तम उसे, क्रीड़ा हेतु आहवयत खेलने के लिए, त्रिहि अस्य आह्वानम एव न मान्यमास, कि उसने उसको 2-3 बार बुलाया लेकिन उसने, भंवरे ने ध्यान नहीं दिया। ततः भूयो भूयः का अर्थ होता है पुनः पुनः, बार बार, फिर उसके बुलाने के बाद भी, इसके बाद भूया भूयः बार बार, पुनः पुनः हठम आचरती, कि हट करने पर, बाले सह आगयत, कि वह गाने लगा। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, कि वयम, कि हम फूलों के रस का संकलन करने में, मधु संग्रह व्यग्रा
मधु फूलों के रस का संग्रह करने में, संकलन करने में व्यस्त है। व्यग्रह तदा स बालः, तब उस बालक ने कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, झूठे गर्व से युक्त, मिथ्या मतलब झूठे गर्व से युक्त, कीटेन कृतम अनेन, इस कीट को रहने दो, इति अन्यतो, इस प्रकार, दत्त दृष्टि चटकम एकम, की दूसरी तरफ दृष्टि डालते, चंचवा चोंच से, तृण का अर्थ होता है तिनके, तिनके, और शलाका का अर्थ होता है तिल्ली, तिनके और तिल्ली आदि, आदानम पश्यत, उठाते हुए एक चिड़िया को देखा, उवाच, और कहने लगा, अयि चटकपोत, अरे चटकपोत, मनुष्य से मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, एहि क्रीड़ावः, की आओ खेलें, त्यज शुष्कम एतत् तृणम स्वादुनि भक्ष्यवकवलानि ते दास्यामि, त्यज, इस शुष्क मतलब इस सूखे तिनके को, एतत् तृणम स्वादुनि, कि इसको तिनके को छोड़ दो, त्यज छोड़ दो, तृणम स्वादुनि, तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य, भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि, कौर जो है ग्रास दूंगा, स तू, वह तो, नीडह कार्यो, नीडह कार्यो, नीडह होता है घोंसला, वह तो घोंसला कार्य, घोंसला बनाने के कार्य में, बट ध्रुव शाखायाम, बड़ के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है, तद्यामी कार्येण, इसलिए काम से जाता हूँ, इति उक्त्वा, यह कहकर, स्वकर्म व्यग्रो बभूव, अपने काम में व्यस्त हो गया। कौन व्यस्त हो गया? वो जो चिड़िया था, चटकपोत था, वो अपने काम में व्यस्त हो गया, यह कहकर कि उसे बड़ के वृक्ष पर एक घोंसला बनाना है। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणी मानुषेषु न उपगच्छन्ति, तब वह दुखी, खिन्नः का अर्थ होता है दुखी, तब वह दुखी बालक, एते पक्षिणा, की ये जो पक्षी हैं, मानुषेषु न उपगच्छन्ति, मनुष्य के पास नहीं आते, तत् अन्वेष्याम परम, दूसरे मनुष्य के लिए, तत् इसलिए, अन्वेष्याम परम, दूसरे मनुष्य के लिए, मानुष्य उचितम, मनुष्यों के लिए उचित, विनोद्यतारम इति, की मनोरंजन करने वाले को, विनोद्यतारम इति का अर्थ है मनोरंजन करने वाले, मनोरंजन करने वाले को, परिक्रम्य, मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ, परिक्रम्य पलायमान कम अपि श्वानम अवलोक्यत, और इस प्रकार कहता हुआ दौड़ते हुए, परिक्रम्य पलायमान, पलायमान मतलब दौड़ते हुए, भागते हुए, जो भाग रहा था, भागते हुए, कम अपि, किसी, श्वानम अवलोक्यत, अर्थ होता है कुत्ता, और उसने किसी कुत्ते को देखा, प्रीतः बालम इत्थम, की प्रीतः और प्रसन्न बालक ने उसे इस प्रकार, इत्थम इस प्रकार, संबोध्यामास, कि उसे इस प्रकार संबोधन किया। क्या कहा उसने? संबोधित करके उसने क्या कहा कि रे मनुष्यानाम, उसने उसे संबोधित करके कहा कि रे मनुष्यानाम मित्रम, कि हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाक दिवसे, कि क्यों इस गर्मी के दिनों में, अस्मिन् निदाक दिवसे, क्यों इस गर्मी के दिनों में घूम रहे हो, पर्यटसी घूम रहे हो, आश्रय स्वेद प्रच्छाये शीतलम तरुमूलम, की आश्रय लो, किसका आश्रय लो? प्रच्छाये शीतलम, शीतल पेड़ के, तरु होता है पेड़, वृक्ष की, वृक्ष की छाया में बैठो, अहम अपि, मैं भी, क्रीड़ा सहायम, तुम्हारे समान खेलने के लिए, त्वम एव अनुरूपम, त्वम एव अनुरूपम मतलब तुम्हारे समान, क्रीड़ा सहायम खेल में सहयोगी को, पश्याम इति देख रहा हूँ,
कुकुरः प्रत्याह, अब कुत्ता क्या उत्तर देता है उसको, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यमिति स्वामिनो ग्रहे तस्य रक्षा नियोग करणात् मया भ्रष्टव्यम ईशित अपि इति। अब क्या उत्तर देता है वह कुत्ता कि यो माम, कि जो मुझे पुत्र प्रीत्या पुत्र की भांति पोष्यति प्रेम से पालता है स्वामिनः उस स्वामी के ग्रहे तस्य उस स्वामी के घर की रक्षा नियोग करणात रक्षा के कार्य में लगे होने से मया मेरे द्वारा भ्रष्टव्यम ईशत अपि कि मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। भ्रष्टव्यम का अर्थ होता है हटना चाहिए, हटना चाहिए कि और मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। थोड़ा सा भी होता है ईशद अपि, थोड़ा सा भी। तो मुझे क्या कहता है वो कि मुझे कि जो मुझे पुत्र की भांति, जो मुझे पुत्र की भांति प्रेम से पालता है स्वामी, उस स्वामी के तस्य स्वामिनो ग्रहे उस स्वामी के घर की रक्षा के कर्तव्य में मुझे थोड़ा सा भी ईशद अपि भ्रष्टव्यम, थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। आगे स्वरेवम स्वः एवं निषिद्धः सह बालः विघ्नितं मनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति, कि सबके द्वारा सर्वः एवं सबके द्वारा निषिद्धः मना किया गया स बालः वह बालक विघ्नितं मनोरथः टूटी हुई इच्छाओं वाला हुआ। कथम अस्मिन् इस जगति की, और क्या कह सोचता है वह कि इस संसार में, अस्मिन् जगति इस संसार में प्रत्येक स्व कृत्य प्रत्येक अपने अपने निमग्नो भवति कृत्य कार्य में लगा रहता है। न को अपि कोई भी अहम एव मेरी तरह वृथा होता है व्यर्थ कालक्षेपम समय बिताना, कोई भी कालक्षेपम का अर्थ है समय बिताना, कोई भी मेरी तरह समय बिताना सहन नहीं करता। नमः इतेभ्यः इनको प्रणाम, यह मैं जिन्होंने मुझ में तंद्रालुतायाम का अर्थ है आलस्य, जिन्होंने मुझ में आलस्य के प्रति, आलस्य कुत्साह संपादिता, कि आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। कुत्सा का अर्थ होता है घृणा, तो जिन्होंने मेरे अंदर आलस्य के प्रति घृणा संपादिता उत्पन्न कर दी। अथ इसके बाद स्वचितम महम अपि करोमि, कि इसके बाद अपने लिए उचित कार्य इति विचार्यम कार्य करता हूँ, इति विचार्य यह सोचकर त्वरित जल्दी से पाठशालाम उपचकाम, जल्दी से पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति तब से लेकर स विद्यावासिनी, की तब से लेकर उसने अत्यधिक विद्या का अध्ययन करने वाला होकर, भूतवा होकर, महतीम विदुषी बहुत बड़ी विद्वान वाली, प्रथा कीर्ति संपदम संपत्ति को च लेभे प्राप्त किया। तो ये चैप्टर हमारा 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए